दोस्तों हमारे शरीर के अंदर बहुत बहुत बारीक और बहुत पतली नसें फैली होती हैं। मेडिकल भाषा में इनको नर्व्स कहा जाता है। नर्व शरीर के हर हिस्से तक खून पहुंचाने का और ऊर्जा पहुंचाने का काम करती हैं और शरीर की पूरी कार्य प्रणाली को सही और संतुलित ढंग से चलाती हैं। अगर यह नर्व पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं तभी शरीर में ब्लड फ्लो यानी खून का प्रवाह एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना किसी रुकावट के और बिना किसी परेशानी के आसानी से पहुंच पाता है। लेकिन जैसे ही इन नर्व्स में थोड़ी सी भी कमजोरी या गड़बड़ी आती है तो खून का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है या रुकने लगता है और इसके साथ कई तरह की शारीरिक समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा देसी और बेहद असरदार नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं जो इन कमज़ोर हो चुकी नसों को फिर से मजबूत और ताकतवर बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा 5 से 7 मिनट तक ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूं वह आपकी सेहत को नई दिशा दे सकती है और आपको पुरानी तकलीफ़ों से छुटकारा दिला सकती है। अक्सर होता यह है कि हमारी नसें धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। जब तक हमें पता चलता है तब तक एक के बाद एक समस्या सामने आने लगती है। किसी को नसों में दर्द रहने लगता है, किसी को जलन महसूस होती है, किसी को बार बार झुनझुनी परेशान करती है और कई बार हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। मेडिकल भाषा में इस तरह के दर्द और परेशानी को नर्व पेन कहा जाता है। आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिर नसों में दर्द क्यों होता है, ब्लॉकेज क्यों आता है और फिर इस ब्लॉकेज को बिना किसी दवा के सिर्फ घरेलू और नेचुरल तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नसें कमज़ोर क्यों होती हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज़। जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका सीधा असर नसों पर पड़ता है और धीरे धीरे उनकी ताकत कम होने लगती है। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और तीसरा कारण है ब्लड वेसल्स यानी धमनियों के अंदर चर्बी और फैट का जमना। इसके अलावा अगर शरीर में किसी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो भी नसें कमज़ोर हो जाती हैं। कई बार हार्मोनल असंतुलन भी नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा अगर किडनी या लीवर ठीक से काम न कर रहे हों तो शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते और वही टॉक्सिन नसों में जमकर ब्लॉकेज पैदा करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नसें कमज़ोर हो रही हैं। दोस्तों जब नर्व्स कमज़ोर होने लगती हैं तो सबसे पहले हाथ और पैरों में सुन्नपन आने लगता है। बार बार चक्कर आते हैं, खासकर जब आप अचानक खड़े होते हैं या झुकते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। शरीर में हमेशा थकान और कमज़ोरी बनी रहती है। यह सब इस बात का संकेत है कि ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो रहा। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द रहने लगता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, बार बार पसीना आता है, पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस बनना, अपच रहना, भूख न लगना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। धीरे धीरे याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती यानी अनिद्रा होने लगती है, खून की कमी हो जाती है और दिल की धड़कन तेज होने लगती है। लेकिन दोस्तों यह सोच लेना बिल्कुल गलत होगा कि इसका इलाज सिर्फ दवाइयों से ही हो सकता है। हकीकत यह है कि कुछ खास घरेलू चीज़ें अगर हम अपनी डाइट में शामिल करें और थोड़े से लाइफस्टाइल में बदलाव करें तो इस समस्या को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ आसान योगासन और प्राणायाम भी हैं जो नसों की ब्लॉकेज और कमज़ोरी को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इस दौरान ध्यान रखना चाहिए कि जहां दर्द है वहां जोर से दबाना या रगड़ना नहीं चाहिए, वरना वहां सूजन आ सकती है। अगर हाथ पैर में दर्द है तो बर्फ़ की सिकाई करें या गुनगुने पानी से सेक करें, इससे तुरंत राहत मिलती है। साथ में भस्त्रिका, प्राणायाम और अनुलोम विलोम ज़रूर करें। यह नर्व सिस्टम को ताकत देते हैं और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। अब बात आती है घरेलू इलाज की। अगर इस उपाय को सही ढंग से किया जाए तो 14 से 15 दिन में ही असर देखने को मिल जाता है, लेकिन इसे कम से कम 1 से 1.5 महीने नियमित
करना जरूरी है। इसके लिए आपको स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उबालना है और उसमें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा डालना है। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि दालचीनी का टुकड़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद है या उसका पाउडर। तो मैं साफ साफ बता दूं कि अगर आप बाज़ार से साबुत दालचीनी लाकर उसे घर पर पीसकर ताज़ा पाउडर बनाते हैं तो वही सबसे असरदार है और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मार्केट में एकदम अच्छी क्वालिटी की दालचीनी लेकर आनी है। ध्यान यह रखना है कि दालचीनी पुरानी या नमी वाली ना हो, क्योंकि ताज़ा और अच्छी दालचीनी का असर शरीर पर कई गुना ज़्यादा होता है। अब इस दालचीनी को घर पर ही अच्छे से कूट पीस कर इसको बारीक करके इसका महीन पाउडर तैयार कर लेना है। जब आप अपने हाथों से ताज़ा और शुद्ध दालचीनी का पाउडर बनाएंगे तो उसका गुणकारी अर्क यानी एक्टिव तत्व पानी में बहुत जल्दी घुल जाएंगे और शरीर को इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब इस तैयार पाउडर में से आपको बस 2 चुटकी यानी बहुत ही कम मात्रा में इसकी मात्रा लेनी है और इसे उस पानी में डालना है जिसे आपने पहले से ही स्टील के बर्तन पर रख दिया था गैस पर उबलने के लिए। अब जो दूसरी सामग्री है वह भी लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है और वह है बड़ी इलायची, जो काली वाली इलायची होती है वो, जिसे लोग काली इलायची भी कहते हैं। इसे आपको किसी भारी चीज़ जैसे सिलबट्टे या ओखली मूसल की मदद से हल्का सा दबाकर कूट लेना है ताकि इसका छिलका और इसके दाने जो हैं वो अलग हो जाएं। इसके बाद इसे उसी उबलते हुए पानी में आप डाल दीजिए। अब आती है तीसरी सामग्री की बारी और वह है लौंग। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ 2 से 3 लौंगे ही इसमें डालनी हैं। उन्हें भी आप हल्के से कूट कर ही इसमें डालना है। उसके बाद जब यह तीनों चीज़ें दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग पानी में उबलने लगेगी तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर इसका सारा अर्क पानी के अंदर उतर जाएगा। इसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए ताकि वह धीरे धीरे सामान्य तापमान पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। जब यह पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे एक साफ कपड़े या बारीक छलनी से छान लीजिए। अब आखिरी सामग्री जो आपको इसमें डालनी है वह है गुड़। आपको आधा इंच जितना गुड़ का टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसे इस छने हुए पानी में डालना है ताकि उसकी मिठास और गुड़ इस मिश्रण में अच्छे से मिल जाए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो गुड़ डालना ज़रूरी नहीं है। यहाँ अगर आप हल्के मीठे स्वाद के लिए यदि हो तो बहुत ही कम मात्रा में गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन बिना गुड़ के भी ये नुस्खा उतना ही असरदार रहेगा। वैसे गुड़ डालने से इस मिश्रण की ताकत और इसके फायदे करीब 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। इस ड्रिंक को पीने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसे गर्मियों के मौसम में भी आराम से बनाकर बिना किसी चिंता के पिया जा सकता है। एक छोटी सी बात खास ध्यान रखें, जब आप इस ड्रिंक को पी लें तो इसके 15 मिनट के बाद एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर चबा लें। इससे इस ड्रिंक की औषधि शक्ति शरीर में और भी तेजी से असर करेगी। अब आती है इसको पीने के सही समय की बात। दोस्तों, सबसे अच्छा सही तरीका है इस ड्रिंक का सेवन रात को डिनर करने के लगभग आधा घंटे बाद तो पीना है। उसके करीब 10-15 मिनट बाद आपको 1 चम्मच सौंफ खा लेना है। यह मिश्रण आपकी पूरी बॉडी में नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करेगा और नसों से लेकर दिल तक पूरे सिस्टम को राहत मजबूती देगा। जो मात्रा और तरीका मैंने आपको बताया है वह एक व्यक्ति के लिए है। अगर आप इसे 2 लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो इसकी मात्रा जो है, इसकी जो सामग्री है उसको दुगना कर दें ताकि दोनों को पूरा फ़ायदा मिल सके। अगर आपने इस ड्रिंक को लगातार 14 से 15 दिन तक बिना एक भी दिन छोड़े पी लिया तो आपकी नसों में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो सही हो जाएगा। नसों में जो ब्लॉकेज बन गया उसे दूर करने में मदद करेगा और दिल से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों को धीरे धीरे ठीक करने लगेगा, क्योंकि इसमें ऐसे कई विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हार्ट को हेल्दी बनाए रखते हैं। साथ ही ये आपके शरीर की हड्डियों और जोड़ों में बनी सूजन जो अक्सर बात या वायु की गड़बड़ी से होती है उसे भी कम करने में मदद करेगा। खास तौर पर अगर पैरों की पिंडलियों में, मांसपेशियों में या हड्डियों के जोड़ों में लगातार सूजन बनी रहती है तो यह नुस्खा वहाँ भी असर दिखाएगा। अब दोस्तों, थोड़ा ध्यान उन फूड्स पर भी देना चाहिए जिन्हें
अपनी डेली डाइट में आपको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो भी खाना हम खाते हैं उसमें पूरी न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं होती। इसी वजह से हमें ऐसे फूड्स को अपनाना चाहिए जिसमें भरपूर पोषक तत्व मौजूद हों। सबसे पहले नंबर पर आता है अलसी। जी हाँ, अलसी का बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा नोलेनिक एसिड का बेहतरीन स्रोत है। सर्दियों में तो लोग इसे खाते ही हैं, लेकिन गर्मियों में भी आप अलसी का पाउडर बनाकर रात को पानी में भिगो दें और सुबह इसका पानी पी लें या फिर बीज को खा लें। इससे नसों की ताकत बढ़ेगी और इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। इसके अलावा आप चिया सीड्स का भी सेवन कर सकते हैं। चिया सीड्स में ठंडक देने की क्षमता ज़्यादा होती है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम और आयरन जैसे ज़रूरी मिनरल्स मौजूद होते हैं जो नर्वस सिस्टम को मजबूती देते हैं और थकान व कमजोरी को दूर करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी मैंने आज आपके साथ शेयर करी। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपकी नसें कमज़ोर हो चुकी हैं, नसों में ब्लॉकेज या फिर दिल की संबंधित किसी तरह की परेशानी है, आप उससे लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयों पर निर्भर हैं, तो इस नुस्खे को एक बार अपनाइए। कम से कम 14 से 15 दिन तक इसे लगातार पीजिए और फिर खुद अपने शरीर में फ़र्क महसूस करिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।